राज्यसभा में हंगामे पर बड़ा एक्शन। टीएमसी के साथ डीएमके के 6 सांसदों समेत कुल 19 सांसद एक हफ्ते के लिए सस्पेंड। टीएमसी की सांसद सुष्मिता देव, शांतनु सेन, डोला सेन सस्पेंड हुई। विपक्ष का आरोप, महंगाई पर चर्चा से भाग रही है सरकार। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, मोदी और शाह ने लोकतंत्र को ही निलंबित कर दिया है। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव का बयान, अगर वित्त मंत्री की तबियत ठीक नहीं है तो पीएम हमारे सवालों का जवाब दें। पीयूष गोयल बोले, सांसदों को निलंबित करने का फैसला भारी मन से लिया। सभापति की अपील को उन्होंने बार बार नजरअंदाज किया। वित्त मंत्री सीतारमण के स्वस्थ होने पर महंगाई पर बहस होगी। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने दी जानकारी। 2023 में नागालैंड में बीजेपी और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी साथ लड़ेंगी चुनाव। नागालैंड और असम के सीएम की अमित शाह से मुलाकात, अंतर्राज्यीय सीमा समेत कई अहम मुद्दों पर बात हुई। जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, 2 दिनों में पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को राजनीतिक रूप से अपरिपक्व बताया। कहा, मुझे पार्टी से निकाल ही दें तो बेहतर है। सपा की मीटिंग में नहीं बुलाए जाने से नाराज हैं शिवपाल। अखिलेश ने चिट्ठी लिखी थी, जहां सम्मान मिले आप वहां जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा ने बीजेपी पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया। लिखा, बिग ब्रदर नए भारत में सबकी बातचीत सुन रहे हैं। अलवा के आरोप पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार। कहा, इतनी सीनियर नेता को ऐसे आरोपों से बचना चाहिए। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी बोले, हताशा और निराशा में इस तरह की बातें कर रही हैं मार्गरेट अलवा। नेशनल हेराल्ड मामले में बुधवार को फिर सोनिया गांधी से पूछताछ होगी। ईडी ने मंगलवार को करीब 6 घंटे तक सवाल पूछे। 2 दिन की पूछताछ में ईडी ने सोनिया गांधी से करीब 55 सवाल किए। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली पुलिस की हिरासत के बाद घर लौटे राहुल प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए थे। किंग्सवे कैंप के थाने में राहुल गांधी को रखा गया। हिरासत के दौरान कांग्रेस ने किंग्सवे कैंप थाने को बनाया मंथन शिविर। सरकार को घेरने के लिए अहम मुद्दों पर बैठक की। सोनिया से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस का पूरे देश में प्रदर्शन। रायपुर में ईडी ऑफिस पर बीजेपी दफ्तर का पोस्टर लगाया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाल पकड़कर खींचे, धक्का मुक्की भी की। वीडियो वायरल वीडियो दिल्ली पुलिस ने कहा, बदसलूकी करने वालों की पहचान होगी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सीबीआई ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है सरकार, हमारी आवाज दबा नहीं सकते। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत का निशाना, बार बार सोनिया गांधी को टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा, भ्रष्टाचार की जांच से विपक्ष बौखला गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए आंदोलन कर रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की रडार पर टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य, बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया। पार्थ चैटर्जी पर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष का बयान, जांच में दोषी साबित होने पर कार्रवाई करेंगे। बंगाल शिक्षा घोटाले में 2 डायरियां बरामद हुई। शिक्षा विभाग की ब्लैक डायरी और दूसरी छोटी डायरी मिली। डायरियों में लेन देन का हिसाब मिला। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल, 27 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। अखिलेश राज में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की बेनामी जमीन को ईडी ने अटैच किया। अब तक 90 करोड़ की संपत्ति जब्त की। योगी सरकार में माफियाओं पर एक्शन जारी। मऊ पुलिस ने माफिया मुख्तार की पत्नी और बेटे को भगोड़ा घोषित किया। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत देने से इनकार किया। लखीमपुर कांड पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा, मामला जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, कोरोना की वजह से जनगणना 2021 अगले आदेश तक स्थगित की जाती है। नित्यानंद राय ने दी जानकारी, 2014 के बाद से नक्सल प्रभावित जिलों में आई है कमी, 70 से घटकर 40 हुए। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, रक्षा मंत्रालय ने 28,732 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियारों की खरीद को मंजूरी दी। विदेश मंत्रालय ने कीव से भारतीय दूतावास से बात की। यूक्रेन से भारत लौटे 20,000 मेडिकल छात्रों के जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे। गुजरात शराब कांड में एसआईटी ने जांच तेज की। अब तक 31 लोगों की मौत, कई लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। गुजरात शराब कांड में फोरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा, आरोपियों से जब्त केमिकल में 99% मिथाइल अल्कोहल था। गांधीनगर डीजीपी ने बताया, 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। गांधीनगर के डीजीपी आशीष भाटिया का बयान, लोगों ने केमिकल को सीधे पानी में मिलाकर पी लिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भावनगर में नकली शराब पीने से बीमार हुए लोगों से मुलाकात की। केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, कहा, गुजरात में शराबबंदी लागू है, फिर खुले में शराब कैसे बिक रही है, इससे किसे फायदा हो रहा है। भोपाल के बीटेक छात्र निशांक राठौड़ मौत के मामले की एसआईटी जांच होगी। सरतन से जुदा के मैसेज को देखते हुए सरकार ने आदेश दिए। भोपाल में रेलवे ट्रैक पर मिला था निशांक का शव। परिवार ने पुलिस की सुसाइड थ्योरी पर सवाल उठाए, कहा, बेटे का कत्ल हुआ है। निशांक की मौत से पहले पिता और दोस्तों के मोबाइल पर मैसेज आया, गुस्ताखी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। मैसेज के अलावा एक फोटो भी भेजी गई। निशांक के चेहरे पर मिला लाल रंग से क्रॉस का निशान। निशांक की मौत से पहले के 3 सीसीटीवी सामने आए। भोपाल के बोर्ड ऑफिस समेत अब्दुल्लागंज पेट्रोल पंप पर दिखा निशांक।
निशांक की मौत की हर एंगल से जांच कर रही है पुलिस। रायसेन के एसएसपी बोले, पिता को मिले मैसेज की भी हो रही है जांच। कारगिल विजय दिवस पर जेपी नड्डा ने कहा, 2014 तक भारतीय सेना हर मामले में 20 साल पीछे थी, अब आंख उठाकर भी कोई देख नहीं सकता। उत्तराखंड के सीएम ने शहीदों को नमन किया, कहा देहरादून में 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा सैन्य धाम। पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू ने इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री भगवंत मान को भेजा पत्र। अनमोल रतन के इस्तीफे पर बोले भगवंत मान, मैंने उन्हें रुकने को कहा पर वो माने नहीं। सीनियर वकील विनोद घई को पंजाब का नया एडवोकेट जनरल बनाया गया। अनमोल रतन सिद्धू के इस्तीफे के बाद बनाए गए। भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के एलजी का ऐलान, 6 एमसीडी अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश। एलजी बीके सक्सेना ने सीबीआई को अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस को नियमित करने के लिए सब रजिस्ट्रार पर केस चलाने की मंजूरी दी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र के साथ मिलकर पंजाब के पानी को स्वच्छ करेंगे। महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई, पंजाब से बब्बर खालसा के सहयोगी को गिरफ्तार किया। कटरीना और विक्की कौशल धमकी के मामले में आरोपी मनविंदर को 28 जुलाई तक पुलिस हिरासत, 3 मोबाइल फोन जब्त किए। न्यूड फोटोशूट मामले में मुंबई में रणवीर सिंह पर एफआईआर दर्ज, एनजीओ ने की शिकायत। मूसीवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस को कामयाबी, फरार चल रहे शार्प शूटर दीपक मुंडी को गिरफ्तार किया। यूपी में अब मदरसों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला होगा, कॉन्वेंट की तर्ज पर लगेंगी प्री प्राइमरी क्लास। अमरनाथ में पवित्र गुफा के आसपास पहाड़ों पर भारी बारिश, 4000 से ज्यादा श्रद्धालु सुरक्षित जगह ले जाए गए। आईटी विभाग का कपड़ा कारोबारी के 27 ठिकानों पर रेड से हुआ खुलासा, शेयर बाजार में हेरफेर में भी शामिल थे कंपनी के प्रमोटर। अहमदाबाद के सेशंस कोर्ट से तीस्ता सीतलवाड़ को झटका, जमानत याचिका पर आदेश 28 जुलाई तक टाला। राजकोट में व्यापारियों से सीएम केजरीवाल का संवाद, बीजेपी पर निशाना लगाते हुए कहा, उनकी बैठक में एक तरफा भाषण होता है। गुजरात दौरे पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल, सोमनाथ मंदिर में की पूजा। पंजाब सरकार का फैसला, सरहद पर जान गंवाने वाले जवान के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तमिलनाडु के कुडलूर में 12वीं की छात्रा की मौत का मामला, एसपी ने कहा घरेलू विवाद की वजह से आत्महत्या की। तमिलनाडु के सीएम ने छात्रा की मौत पर दुख जताया, कहा बच्चों को हर हालत से निपटने के लिए सिखाया जाना चाहिए। ओडिशा के भद्रक में 14 बच्चों की पिटाई के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार, 4 बच्चों की हालत गंभीर। गुजरात के नवसारी में अवैध मंदिर को ढहा दिया गया, नवसारी के कलेक्टर ने कहा नोटिस देकर 10 दिन का समय दिया था। डीएसपी सुरेंद्र सिंह मर्डर केस में नूंह पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, अब तक 9 गिरफ्तार। जलगांव में पाटलिपुत्र एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बची, चलती ट्रेन में कपलिंग टूटने से डिब्बे अलग हुए। पूर्वी रेलवे लोकल ट्रेनों में एलईडी टीवी लगवाएगा, हावड़ा से पहली ट्रेन का उद्घाटन। भाई की कलाई में बहनें बांधेंगी बांस की राखियां, गोरखपुर में नेशनल बैम्बू मिशन के तहत बन रही हैं राखियां। हैदराबाद में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरा। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत, 8 जिलों में गिरी बिजली, कैमूर में सबसे ज्यादा 7 लोगों की मौत। यूपी के गाजीपुर में भी आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत, सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हरियाणा में 27 से 30 जुलाई तक होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट। आंध्र प्रदेश के एलुरू में भारी बारिश से आई बाढ़, लोगों के सामने तेज बहाव में बह गई गाड़ी। भारत में मंकी पॉक्स के अब तक 4 मामले, नीति आयोग ने कहा स्थिति कंट्रोल में है, घबराने की जरूरत नहीं। ओडिशा सरकार का जिलों को निर्देश, मंकी पॉक्स के मामलों से निपटने के लिए आइसोलेशन बेड तैयार रखें। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने मंकी पॉक्स पर की हाई लेवल मीटिंग, कहा बीमारी को लेकर गाइडलाइंस का पालन जरूरी। देश में कोरोना के 14,830 नए मामले, 24 घंटे में 36 मौतें। महाराष्ट्र में 2,135 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी हुए कोरोना पॉजिटिव, पिछले 4 दिनों से मुख्यमंत्री को है बुखार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे को उनके चुनाव जीतने पर बधाई पत्र भेजा। पीएम मोदी ने श्रीलंका को भरोसा दिया, आर्थिक सुधार के लिए भारत श्रीलंका की मदद करता रहेगा। पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे सिंगापुर से श्रीलंका लौटेंगे, सरकार ने जानकारी दी। यूरोपीय संघ के देशों के बीच समझौता, गैस की मांग को 15% कम करने के लिए एक मसौदे को मंजूरी। 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन प्रोजेक्ट से हट जाएगा रूस, अपना खुद का स्टेशन बनाने पर जोर देगा। कनाडा के वैंकूवर में गोलीबारी हमले में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 497 और निफ्टी 147 अंक नीचे आया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया सपाट स्तर पर बंद, $1 की कीमत 79 रुपए 78 पैसे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से पहले बर्मिंघम में प्रैक्टिस करती दिखी भारतीय महिला हॉकी टीम। नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स से हुए बाहर, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लगी थी चोट, 1 महीना रेस्ट करेंगे। बॉक्सर लवलीना की कोच संध्या गुरुंग को कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए मिली मान्यता। पूजा मेरी जान में नजर आएंगी हुमा कुरैशी और मृणाल ठाकुर, फिल्म का टीजर हुआ रिलीज। और सीक्रेट्स ऑफ द कोहिनूर में दिखेंगे मनोज वाजपेयी, 4 अगस्त को डिस्कवरी प्लस पर होगी रिलीज।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।